सलाम मैंने फैसला किया है कि मैं ज़ूबिया से शादी कर रहा हूँ। ये सिर्फ अर्सला की कहानी नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो किसी भी वजह के बगैर बस हर वक्त किसी ना किसी तकलीफ में रहती हैं और अपने आप को तकलीफ में रखती हैं। मतलब अगर वो चाहें और सही डिसीजन लें तो वो अपनी तकलीफों को थोड़ा सा कम कर सकती हैं। आपने इस ड्रामे में देखा कि अर्सला के पास बहुत सारी जगहों पर मौका था कि वो आराम से बहुत अच्छे से आराम से शादी कर सकती है और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो सकती है, जिसकी वजह से राइटर ने ऐसा लिखा क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने दिल की बात सही टाइम से शेयर नहीं कर पाती। समटाइम वो किसी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बना के अपनी पूरी लाइफ को जो है वो ऐसे में बर्बाद कर देती हैं। तो इसी वजह से मैं ये समझता हूं कि आपको जो डिसीजन होना चाहिए वो बिल्कुल टाइम पे लेना चाहिए। हमें ठीक है अपने पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए, हमें ठीक है अपने दिल की बात माननी चाहिए जो हमारा दिल कहता है, लेकिन साथ साथ अपने दिमाग की भी सुननी चाहिए। समटाइम हम अपने दिल की बात बहुत ज्यादा सुनते हैं और ऐसे में दिमाग को बिल्कुल कर देते हैं इग्नोर, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल आज आपकी एज है 20 या 25 साल, तो आप मुझे बताएं बहुत दफा ऐसा होगा आपकी लाइफ में जब आप बैठ के ये सोच रहे होंगे कि यार जब मैं 12 साल का था या थी तब मैंने जो काम किया था मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था। जिस तरह आज आपको बहुत अच्छे से इस बात का आइडिया है कि जब आप 12 साल की एज में थे आपको यह काम करना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर होता। इसी तरह जब आपकी एज हो जाएगी 50 साल तो आपको बहुत अच्छे से इस बात का आइडिया होगा कि हाँ यार जब मैं 25 साल का था या थी तब मुझे ये काम ऐसे करना चाहिए था, मुझे उसको डायरेक्ट जाके बता देना चाहिए था कि मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार है या मुझे उससे शादी करनी है। क्योंकि होता पता है क्या, तब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है डबल, तो फिर आपको इस बात का आइडिया होता है कि हाँ दिल की तो सुननी चाहिए लेकिन साथ साथ दिमाग की भी कुछ जगहों पे सुन लेनी चाहिए। एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट है, 50 इयर्स उनकी एज है। मेरी कल रात उनसे लेट नाइट तक बात होती रही और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ये बात कंफर्म की कि आपको अपने दिल की बात टाइम से कर देनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हो, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, आप बहुत ज्यादा उस मोमेंट को सोच सोच के हमेशा अपने आप को तनकीद करते रहते हो कि आपने ऐसा तब क्यों किया। तो इसलिए मेरे दोस्तों बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस टाइम मुझे देख रहे हैं और आपकी एज जो है वो मेजॉरिटी 18 से 25-26 साल के दरमियान ज्यादा है, जिस वजह से मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि अगर आपके दिल में कोई भी बात है जो आप किसी को करना चाहते हो तो उसमें बिल्कुल भी देर मत करो। इस ड्रामे से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लो क्योंकि हो जाती है फिर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आप बहुत ज्यादा कर देते हो चीजों को लेट तो फिर हो सकता है कि अगले शख्स की तरफ से आपको वैसा रिस्पॉन्स ना मिले जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जिंदगी में डिसीजन लेने चाहिए, सोच समझ के डिसीजन जरूर लेने चाहिए, लेकिन इतना भी लेट नहीं करना चाहिए कि जिस शख्स से आपको हो बहुत ज्यादा प्यार आप उसको हमेशा हमेशा के लिए खो दो। हाय फेमस रुमान अली, हम बात करेंगे खामोशी के एपिसोड 27 के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि एपिसोड 27 में कौन सी थी पॉजिटिव और कौन सी थी नेगेटिव, और साथ में आपको ये बता चलूं कि एपिसोड 28 का जो है वो टीजर भी लॉन्च हो चुका है, उसके ऊपर भी हम करेंगे छोटा सा रिव्यू। और आज की वीडियो पे जो हमारे पास लाइक टारगेट है वो है सिर्फ 500, तो फिर जल्दी से कर दे वीडियो को लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सके एक बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई जहां पे एपिसोड स्टार्ट होती है सबसे पहले तो मुझे ये सीन बहुत मजे का लगता है जहां पर मिर्जा साहब कहते हैं कि भाई तुम खुद खाना खिला देते, यहां पर आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अगर इतना ही तुम्हें दुख है इस बात का तो जाके उसको पैसे पे कर देना जो उसने खाने पे खर्चा किया। तो आतिफ का मुंह ऐसे में हो जाता है बंद और ये सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरे नंबर पर मैंने डायलॉग की एक मिस्टेक फील की जहां पर आतिफ शाहराम को यह कहता है कि इतना जबरदस्त और शानदार खाना मोहल्ले में किसी की मौत पर नहीं आया, साबर खालू की मौत तो तुमने मोहल्ले वालों के लिए यादगार बनाती। तो यहां पर मेरे ख्याल से होना यह चाहिए था कि इतना जबरदस्त और शानदार खाना तो मोहल्ले में किसी की शादी पर भी नहीं आया जितना तुमने साबर खालू की मौत पे अच्छा खाना मंगवा लिया। तो ऐसे में मेरे ख्याल से डायलॉग ये होना चाहिए था। मौत का जो वर्ड है जब होता है 2 दफा रिपीट तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है। तो भाई आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने Q&A में बताया था कि इकरा अजीज की एक्टिंग मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो आपको इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि इकरा अजीज की एक्टिंग इतनी अच्छी क्यों। अगर आप एपिसोड का ये वाला पार्ट थोड़ा सा गौर से देखो तो आपको आइडिया होगा कि शी परफॉर्म्ड रियली सुपर ऑसम। अपनी सफाई में कुछ पेश भी नहीं कर सके वो तो। डर मैं क्यों करूं? शर्म तो इसे आनी चाहिए ना, जिसका दिया हुआ दुख मेरे अब्बा बर्दाश्त नहीं कर सके। माँ को इस ड्रामे में बहुत ही ज्यादा बेदीद और सेल्फिश दिखाया गया है। मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है कि कोई भी सगी माँ अपने 2 बच्चों के दरमियान इतना ज्यादा फर्क नहीं रख सकती जितना फर्क इस माँ को रखते हुए दिखाया गया। माँ जितनी मर्जी सख्त हो, अगर वो होगी सख्त तो वो अपने तमाम बच्चों के साथ एक जैसा सख्त होगी। अगर वो अपने बच्चों से प्यार करेगी तो वो सब बच्चों से एक जैसा प्यार करती है। हाँ होता है कि माओ के कुछ बच्चे फेवरेट होते हैं, अगर 4-5 बच्चे हों तो
कोई एक आधा बच्चा ऐसा जरूर होता है जिससे माँ ज्यादा प्यार करे, लेकिन अगर बात की जाए तकलीफ की तो माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अपने किसी एक बच्चे को बहुत ज्यादा अजियत में रखे और दूसरे बच्चे को बहुत ज्यादा सुकून दे। बाप का जो रोल शुरू में दिखाया, बाप को जिस तरह से सेल्फिश दिखाया, तो उससे मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूं, क्योंकि बाप समटाइम दौलत के नशे में आके अपनी किसी एक औलाद के साथ नाइंसाफी कर लेते हैं, लेकिन माँ के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर इन्होंने माँ का इतना रिजिड बिहेवियर दिखाना था तो फिर मेरे ख्याल से इनको दिखाना यह चाहिए था कि अर्सला जो है वो ऐसे में होती स्टेप डॉटर, यानी कि वो सगी औलाद ना होती, साबर की पहली बीवी से होती वो बेटी, तो फिर उसको ये सब कुछ करते हुए दिखाया जाता तो मेरे ख्याल से ड्रामे की सेंस और ज्यादा अच्छी बनती। हम और ज्यादा लोगों को अच्छे से बता सकते हैं कि हाँ इस तरह के रिलेशंस में ऐसा हो सकता है, लेकिन सगी माँ का अपनी बेटी के साथ इस तरह से बिहेवियर दिखाना मेरे ख्याल से इसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। तो इसी वजह से मैं इस रोल को करूंगा बहुत ज्यादा थम्स डाउन। ये गलत मैसेज देता है तमाम माओं को कि एक माँ अपनी सगी बेटी के साथ इतना ज्यादा फर्क रख सकती है या इतना ज्यादा बुरा बिहेवियर उसके साथ कर सकती है या इतनी ज्यादा उसको अजियत में रख सकती है, दौलत के नशे में आके वो उसे कहीं पर भी भेज सकती है काम करवाने के लिए। इस चीज से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। चलो रोना आंसू तो समझ में आता है, लेकिन क्या आपने नोट किया कि पिछली 2-3 एपिसोड्स में खास तौर पे आपने नोट किया होगा कि इकरा अजीज और भी 3-4 कैरेक्टर्स की जो नोज है वो ऐसे में बहुत ज्यादा रेड है, और खास तौर पे रोते हुए जिस टाइम इन लोगों की आंखें दिखाई गई ऐसे लग रहा था जैसे किसी वंपायर की आंखें इतनी ज्यादा रेड हों। तो मेरे ख्याल से ये कैमरे का इशू है और एडिटिंग में भी एक फिल्टर यहां पर लगता है जिसकी वजह से हो जाता है थोड़ा सा ओवर कंट्रास्ट। तो ऐसे में इन चीजों को यार बहुत अच्छे से इनको देखना चाहिए। इतना हाई प्रोफाइल हम टीवी का ड्रामा शूट हो रहा है तो इस तरह की टेक्निकल इश्यूज मेरे ख्याल से इनकी वीडियोस में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट फीचर होती है मिनाल हिजाब की। तो भाई मिनाल हिजाब को खास तौर पे मैं बहुत ज्यादा थम्स अप करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही कमाल की और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट जो है ये ऐसे में ग्रुप में लगाती हैं। तो भाई आपको मेरी तरफ से एक नहीं बल्कि 2-2 थम्स अप है। आपने बहुत ही कमाल की और बहुत ही इंटरेस्टिंग फनी पोस्ट मैं इसको कहूंगा आपने की। तो यहाँ पर ये कहती है कि इस सीन में गुड्डू का रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे शाहराम को वो अपना घर का मेंबर बनाना चाहता है, क्योंकि शाहराम के पास ऐसे में ठीक ठाक पैसा तो उनके घर की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो वन गो में दूर हो सकती हैं। नादिया ज़हीर कहती है कि मिर्जा साहब का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं। मिर्जा साहब को हमेशा उस जगह पे लाया जाता है जहां पर वो इन कैरेक्टर्स को उनकी असलियत बताने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि पिछले एपिसोड्स में आपने देखा जिस टाइम वो मिलता है नईमा से तो उसको इस बात का एहसास दिलाता है कि वो जितना भी जहेज लेकर गई है वो अर्सला के पैसों का लेके गई, और ऐसे में इस दफा वो टॉन्ट करता है आतिफ को कि भाई तुमने अपने घर को क्यों अर्सला के जहेज से भरा हुआ है, अगर तुम इतना ही हो तो उसकी एक एक पाई को वापस करो। ऐसा फील होता है कि अगली 2-3 एपिसोड्स में शायद आपको ये बात देखने को मिले कि जो ऐसे में माँ है वो थोड़ी सी बदल जाए, माँ के दिल में अर्सला के लिए आ जाए प्यार। तो ऐसे में जो ड्रामे में हमारे पास विलन रह जाएंगे वो आतिफ और नईमा होंगे। तो आतिफ तो को खास इतना विलन नहीं है, लेकिन नईमा को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया बिनते नसीब ने कि भाई ये रिश्तों की सही वंपायर है। अर्सला का भाग के शाहराम की गाड़ी को अप्रोच करने वाला सीन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, खास तौर पे जिस तरीके से दिखाया गया कि अर्सला दिल ही दिल में बहुत कुछ कहना चाह रही है शाहराम को, लेकिन वो कह नहीं पा रही। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो शाहराम को अपने दिल की बात बहुत जल्दी डायरेक्टली नहीं बता पा रही। इस तरह की बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेसन ये लेना चाहिए कि आपके दिल में जो भी बात है, अगर आपको लगता है कि एक अच्छा मौका है तो वो आप अपने दिल की बात कर दो, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। टीजर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शाहराम ऐसे में मेरे ख्याल से जाएगा बीजान के घर और वहां पर जाकर जब सबको ये बताएगा कि उसने अपनी इंगेजमेंट तोड़ दी है तो सारी फैमिली को एक दफा लगेगा शॉक। और ऐसे में जिस टाइम नसरीन आंटी बताने की कोशिश करेंगी जुबिया को कि शाहराम ने मंगनी तोड़ दी है तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी इस बात के ऊपर, लेकिन शाहराम ऐसे में रखेगा एक शर्त, नसरीन आंटी जो है वो अर्सला से मांगे माफी, और मेरे ख्याल से वो ऐसा कर लेगी जिस टाइम शाहराम उसको ये कहेगा कि फिर वो शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगली एपिसोड वहां पर खत्म होगी जहां पर शाहराम ये बताएगा पूरी फैमिली को कि वो शादी करने के लिए राजी है, और ऐसे में फिर बीजान हो जाएंगी शाहराम के थोड़े से खिलाफ, जो कि आपको अगली एपिसोड्स में दिखने को मिलेगा। तो ड्रामा ठीक है, बस इंटरेस्टिंग है, टाइम पास के लिए बहुत अच्छा ड्रामा है। मेरे ख्याल से हम इसके अंदर से कोई खास सोशल मैसेज तो नहीं निकाल सकते, बस अब ये कह सकते हो कि हाँ बस एक अच्छी स्टोरी है। और इसमें सिर्फ ये दिखाएगा कि जब पेरेंट्स पैसों की लालच में आके अपनी औलाद को घर से बाहर भेजते हैं, खास तौर पे लड़की को, तो उसको किस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। इस हद तक तो ड्रामे का मैसेज अच्छा जा रहा है, लेकिन उसके अलावा नेगेटिव मैसेज भी इस ड्रामे में काफी ज्यादा है जो मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए। और ड्रामे की ये वाली एपिसोड देख के इस बात का आइडिया होता है कि ड्रामा इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से ड्रामे की एपिसोड्स 40 से ज्यादा तो होंगी, क्योंकि स्टोरी अभी भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। स्टोरी अभी भी उसी पॉइंट पर है जहां पर बेसिकली स्टोरी थी एपिसोड 10 तक। तो मेरे ख्याल से स्टोरी जरा सी भी आगे नहीं बढ़ पा रही, किसी भी किस्म की कोई ऐसी सिचुएशन कवर अप होते हुए नहीं दिखाई जा रही जिसकी वजह से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है कि इसकी एपिसोड्स 40 से तकरीबन ज्यादा ही होंगी। तो ये था भाई आज का रिव्यू। अगर हम बात करें रेटिंग की तो लास्ट टाइम जो इसकी रेटिंग फाइनल हुई थी वो हुई थी 8.9। ऐसे में अगर आप बात करें मिस्टर रेटिंग यानी कि मेरी रेटिंग के मैं इसमें से कितने पॉइंट लेस कर रहा हूं या बढ़ा रहा हूं, तो मैं इसमें से कोई भी पॉइंट ना अपना बढ़ा रहा हूं ना लेस कर रहा हूं। मेरे ख्याल से 8.9 अभी भी
इसकी रेटिंग थोड़ी सी ज्यादा है ड्रामे के हिसाब से देखा जाए। ड्रामे को एपिसोड 15 तक देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब ड्रामा उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि स्टोरी आगे चल तो रही है लेकिन स्टोरी में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा जान नहीं है। मेरे ख्याल से अगली एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जरूर होना चाहिए जिसको हम प्रिडिक्ट भी ना कर सकें और जो हमें देखने को मिले इस ड्रामे से, तो फिर हम कह सकते हैं खामोशी ड्रामा बहुत सुपर डुपर है। लेकिन अगर ड्रामा इसी तरह बस चलता रहा, छोटी मोटी चीजें इसके अंदर दिखाते रहे और ड्रामा ऐसे खत्म हो गया, तो मैं समझता हूं कि खामोशी ड्रामा को बहुत अच्छा ड्रामा या बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा नहीं होगा मेरी नजर में। तो भाई 8.9 होगी रेटिंग इसकी फ्रॉम माय साइड। अब अगर इसके अंदर मैं सबसे पहले इंपैक्ट डालूं #+1 वालों का, तो +1 वालों की तरफ से इसको मिला 1 पॉइंट और उनका 1 पॉइंट मिलने के बाद जो रेटिंग चली जाती है वो चली जाती है 9 के ऊपर। तो 9 रेटिंग होगी जब हम इसमें इंपैक्ट डालते हैं #+1 वालों का। अब अगर मैं इसमें सबसे पहले इंपैक्ट डालूं #-1 वालों का, तो भाई -1 वाले इसके अंदर से अपना कोई भी पॉइंट लेस नहीं कर पाए। उनका कोई भी पॉइंट लेस ना करने की वजह से रेटिंग सस्टेन होती है 9 के ऊपर। तो 9 आउट ऑफ 10 इसकी होगी फाइनल रेटिंग, जो कि मैं समझता हूं कि थोड़ा सा ओवररेटेड है ये ड्रामा इस एपिसोड तक। लेकिन अगर आपको लगता है कि रेटिंग इससे भी ज्यादा होनी चाहिए तो आप जल्दी दिखा दें #+1 और इसकी रेटिंग पे अच्छा इंपैक्ट डाल दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस ड्रामे की जो रेटिंग फाइनल हुई है वो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा रेटिंग ये डिजर्व नहीं करता, तो फिर जल्दी दिखा दें #-1 और इसकी रेटिंग पे कम का इंपैक्ट डाल दें। तो अभी अगर मैं बेसिकली कंपेयर करूं जो 3 ड्रामे जिनके हम कर रहे हैं रिव्यूज, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि पुकार ड्रामा हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि पुकार ड्रामे में आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि खामोशी और खानी से तो एटलीस्ट ऊपर ही रहेगा हमारे रिव्यूज में। लेकिन देखते हैं क्या होता है। खामोशी को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए पुकार ड्रामे को, और पुकार ड्रामे की जो रेटिंग है वो बहुत जल्दी मेरी नजर में ऊपर आ रही है। तो पुकार ड्रामे की जो रेटिंग है वो बहुत जल्दी मुझे लगता है बूस्ट अप होकर ऊपर आ जाएगी। लेकिन हो सकता है कि पुकार ड्रामा भी आगे से कोई इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, तो फिर ऐसे में देखेंगे कि एंड पे किस ड्रामे की रेटिंग सबसे ज्यादा फाइनल होती है। जिन लोगों ने मेरे पुराने खामोशी के रिव्यूज नहीं देखे तो भाई ऊपर आप लोगों के पास एक लिंक आ रहा होगा, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपको एक बहुत ही सीक्वेंस में सारे रिव्यूज मिल जाएंगे। आप रिव्यूज देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपका ड्रामे मेरे रिव्यूज रिलेटेड कोई भी सजेशन फीडबैक है तो आप 1 मिनट की वीडियो बना के मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या मुझे कर सकते हैं ईमेल। अगर आपकी वीडियो होगी अच्छी तो उसको मैं जरूर शामिल करूंगा अपनी वीडियो में। अगर अब तक किसी ने नहीं किया था तो हम करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास को प्रमोट और बता देंगे इस दुनिया को कि पाकिस्तानी ड्रामा दुनिया के सबसे अच्छे ड्रामास हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ये वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो खामोशी ड्रामा के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।